हमारे मांगने से पहले तू हमें देता है प्रभु। तू सब कुछ जानता है परमेश्वर, कुछ भी तुझसे छुपा हुआ नहीं है प्रभु। योग्य परमेश्वर है तू। Oh, we praise your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship your holy, holy name, Lord. ये वक्त, ये समय जो है, उसकी आराधना करने की समय है, उसकी स्तुति करने के समय है। हम अपने आप को नम्र बनाए और उसकी स्तुति में एक हो जाए, उसकी अभिषेक की अनुभव कीजिए। Let us experience His anointing. Holy Ghost, move in us. We praise you, we praise you, we praise you, Lord. We worship your name, Lord. As we enter into your worship, Lord, dwell in us, Lord. Make us a channel of your peace, Lord. Let your peace that passeth all understanding dwell in each and every one of us, Lord. Hallelujah, Lord, we worship your name. We adore your holy name, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. सचमुच प्रभु, तू योग्य परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। ओ तू परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं, तेरे अभिषेक से भरते प्रभु। तेरे अभिषेक से भरते हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, हाँ प्रभु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु जी। तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, तू योग्य परमेश्वर है। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। ओ तू योग्य है, तू योग्य है, तू हमारा भरोसा है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ही आदि है और तू ही अंत है प्रभु। अल्फा और ओमेगा तू है प्रभु। ओ तेरा नाम को ऊंचे उठाते हैं,
हालेलुया 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 तेरे अभिषेक को बढ़ा, तेरे अभिषेक को बढ़ा प्रभु जी, हर एक जन को छू ले छू ले छू ले, वो तेरे अभिषेक से हर एक जन को छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। We worship your holy name. We worship you, Lord. Oh, we worship your name. Oh, we praise you. प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार, इसलिए कहता हूँ प्रभु से प्यार। कोई नहीं है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। Yes, Father, we worship you. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हम सबका खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू हमारा खुदा है प्रभु, तू हमारा सब कुछ है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। It's not by might, it's not by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen. Yes, Lord, your Spirit says, Father, that there is deliverance in your name, Lord. तेरे नाम में छुटकारा है प्रभु। There is deliverance in your name, Father. Your name is above every name, Lord. That at the name of Jesus, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Amen. You are the Lord, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords.
We bless you and praise you, Father. We exalt your name up high, Lord. We thank you, Lord, for preparing us, Lord. We thank you, Lord, for blessing us, Lord. We thank you, Lord, for guiding us, Lord. तेरे आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें तैयार करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद प्रभु। तू हमारा सब कुछ है प्रभु जी। ये समय हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हमें बढ़ा प्रभु, हमें चला प्रभु। तेरे वचनों से हमारे अंदर बातें कर प्रभु। तेरे गवाहियों से तू हमें भर दे प्रभु। होने दे प्रभु कि हम उस वचन को सुनने वाले नहीं पर सुनकर उस पर चलने वाले बन सके प्रभु। तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं। तू महान है प्रभु जी, तू योग्य है प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा को धन्यवाद देंगे कि उसने आज हमें समय दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसको धन्यवाद कर सके। आप में से हर एक के लिए धन्यवाद परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु ने हम सब पर अनुग्रह किया है कि हम सब इकट्ठा हो सके और खुदावन की जय जयकार कर सके। हर एक हमारे जीवन में जो कुछ गवाहियां हुई दे सकते हैं। खरोखर प्रभू खूप महान आहे आणि 2-3 दिवसांनी अचानक मला खरंच फीवर वगैरे आला आणि थोडासा सर्दी खोकला वगैरे पण मला एवढा त्रास होत होता की मला थोडं टेन्शन आलं होतं, भीती पण वाटली की मी ट्रॅव्हलिंग करून आले तर खरंच मला काय व्हायरल वगैरे बाधलं की काय असं मला थोडी मनात भीती वाटली. पण तरी पण नंतर मी प्रार्थना केली गुडघे टेकून आणि मग मी पास्टरांना फोन केला. पास्टरांनी पण माझ्यावर प्रार्थना केली. खरंच प्रभू खूप महान आहे. परमेश्वर माझीच नाही तुमची सगळ्यांची प्रार्थना ऐकतो. खरोखर नंदा सिस्टर, अंकल, ब्रदर सगळ्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली आणि खरोखर आता मला एकदम व्यवस्थित वाटतंय. प्रार्थनेने खूप मला आधार भेटतो आणि मी खूप म्हणजे माझा आतला विश्वास एवढा हे होतो, की औषधापेक्षा मी अर्धी म्हणजे भरपूर तर प्रार्थनेनेच मी चांगली होऊन जाते. खरंच प्रभू खूप महान आहे. प्रभूला खरंच मी धन्यवाद देते. मी प्रभूला पण धन्यवाद देते, की आज त्यांनी साक्षी देण्यासाठी मला उभं ठेवलं इथे. खरोखर प्रभूचा धन्यवाद असो. आणि माझ्या बहिणीची मुलगी तिची पण तब्येत थोडीशी हे होती. तिला पण थोडं सर्दी वगैरे होतं. प्रभूने तिला पण सांभाळलं, मुलाला माझ्या सांभाळलं. परत माझ्या पूर्ण आंटीच्या परिवाराला पण सांभाळलं. माझ्या आत्याला, अंकलला सगळ्यांना प्रभूनी सांभाळलेलं आहे. या व्हायरल पासून प्रभूनीच खरंच सगळ्यांचा बचाव केलेला आहे. प्रभूचा खरंच खूप मनापासून धन्यवाद असो. मैं अपर्णा बोलते। हमारी ऑफिस में हर साल अप्रेजल्स होता है, फीडबैक देते हैं कि पूरे साल तुमने कैसा काम किया। तो लास्ट ईयर जब मेरा ये फीडबैक था तब मुझे बोला गया था कि अगर तुम्हें ये प्रोसेस में मतलब ये काम करना है तो करो, नहीं तो ऑफिस में से तुम रेजिग्नेशन मतलब तुम रिजाइन करके चले जाओ। लेकिन परमेश्वर ने वचन दिया यिर्मयाह 29:11 कि मेरी योजनाएं जो तेरे लिए है वो हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। तो जब मुझे वो प्रोसेस में डाला गया था, शुरुआत में बहुत कठिनाई थी, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से मुझे भरा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जो कभी गलत नहीं होता है। जिसके पास बुद्धि की कमी हो उसे वो बुद्धि देगा, हालेलुया। तो उसने मुझे अपनी बुद्धि से भरा। 1 साल के बाद जब मेरा फिर से फीडबैक हुआ, वही मैनेजरों ने मेरी तारीफ की और मुझे परमेश्वर ने 98% बोनस दिया, जबकि 100% होता है, लेकिन उसमें से 98% मुझे सबसे ज्यादा दिया। मुझे स्टार परफॉर्मेंस दिया, मतलब सबसे उत्तम रैंक मुझे दिया। उसके बाद मुझे 10% मेरी पगार में इंक्रीमेंट दी और मुझे 6 महीने का क्रिटिकल अलाउंस, मतलब मुझे सबसे मतलब क्रिटिकल है ये प्रोसेस के लिए, ऐसे मुझे घोषित करके मुझे एडिशनल अमाउंट भी दिया गया 6 महीने का। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ पे लोग मुझे चाहते थे कि मैं वहां पे जाऊं और छोड़ के चली जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने वहीं पे मुझे पूछ नहीं परंतु सर बनाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब 1 साल पहले मैं पास्टर के पास गई थी ये सब बताने, तो पास्टर ने भी मुझे एनकरेज किया था और बोला था कि कितनी भी तकलीफ है
छोड़ना नहीं, क्योंकि परमेश्वर वहीं पे ही तुझे क्राउन देगा, वहीं पे ही तुझे सर बनाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अलीसा हमेशा खड़ी हुई है हमारे लिए प्रार्थना के लिए। हमें लगता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारी बुद्धि के लिए वजह से, हमारे सामर्थ्य के वजह से ये शक्य हुआ है, लेकिन नहीं, जो भी पूरे पास्टर, उनके परिवार, पूरा कलीसा जो हमारे लिए प्रार्थना करता था, आज उसका ये रिजल्ट है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वहां जो भी प्रार्थना जाती है वो अनसुनी नहीं होती है। We should thank God for अपर्णा, उनके काम के लिए, अप्रेजल के लिए, क्योंकि हमने सब भी सुना है चर्च में भी कितना दुख और तकलीफ से वो गई थी, कितना वेदना से गई थी, वो आंसुएं बहाती थी और बहुत मेहनत के बाद भी उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन गॉड सच में फेथफुल है, वो भूलता नहीं है। इन अ ड्यू टाइम, उसके टाइम में गॉड ने अपर्णा को रिवॉर्ड दिया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। माझी साक्षी अशी, माझी सगळ्यात लहानी बहीण आणि मोठे जिजू हे करोना पॉझिटिव्ह होते. देव बाप्पांनी त्यांना पूर्णपणे आरोग्य दिलं, त्यामुळे देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देते. मिस्टरांची साक्ष आहे, म्हणजे ते आसामला आहे आणि 5-6 दिवसापूर्वी म्हणजे तिचं भूकंपाचा धक्का आला. प्रभू येशूचा धन्यवाद असतो की त्यांनी त्यांना ताकद दिली सर्व काही सहन करण्यासाठी, सर्व काही म्हणजे एवढ्या टेंशन मध्ये पण म्हणजे प्रभू येशू त्यांना सहाय्य करत आहे. परमेश्वर हमारा जो खुदावन है बहुत ही अद्भुत है। वो हम लोग क्यों ना आसाम में रहे, हम कहीं पर भी रहे, भले ही तूफान आ जाए, भूकंप हो जाए, खुदावन हम सबको संभाल रहा है, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। सच में बहुत सारे लोग बहुत सारे बातों से वेदनाओं में पड़े हैं, परंतु खुदा ने हमें याद किया, हमें भूला नहीं। सच में अद्भुत परमेश्वर है, उसने हमें आंखों की पुतली के समान, उसके हाथ के फोड़े के समान बनाए रखा। हमारे पास बहुत कुछ है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। त्या दिवशी तुम्ही प्रार्थना केली होती ना, तुम्ही माझ्या कामाबद्दल, की मला बदली नकोय, त्याच जागेवर असू दे, आणि त्याच जागी बदली झाली। आणि थम्स मशीनचं बोलले होते, थम्स मशीन पण आले नाही आणि माझा त्याच जागेवर ठेवलं। आणि आमच्या मेन म्हणजे नळाला पाणी आमच्या घाण येत होतं, ते मी प्रभूला बोलून प्रार्थना करून करून नळाला पाणी स्वच्छ आलं। हा, धन्यवाद देते प्रभूला। गौरव, मान, महिमा आणि प्रशंसा सर्व काल केवळ परमेश्वरला, नाही का? आपण मनुष्य मात्र आहे, एकमेकासाठी उभा आहे आणि प्रार्थना करत आहे, है ना? सर्व गौरव, महिमा, प्रशंसा, ऑल ग्लोरी, ऑनर, पॉवर एंड प्रेज टू गॉड अलोन। आमेन। प्रभु ने खूप चांगलं केला, है ना? उनका ट्रांसफर होने से रोका, उनके नल में पाणी तक दिया। सर, माझी साक्ष अशी आहे, नम्रताला आहे ना बरं नव्हतं, तिला आहे ना बॉडी पार्ट मध्ये ना एक फोडी आलेली आणि ती फोडी भरपूर मोठी झाली। तर आम्ही प्रेयर मध्येच होतो, परंतु तिला डॉक्टरकडे नेलं स्किनच्या, तर स्किनचे डॉक्टर बोलले की ऑपरेशन करून आपल्याला ते फोडीवरून त्याचं ऑपरेशन करून ड्रेसिंग करावी लागेल। पण ती त्या दिवशी प्रेयर करत करत प्रभूकडे भरपूर रडली ती, आणि ती बोलली की मला ऑपरेशनची वेळ आली नाही पाहिजे। रेखा मॅडमने आदल्या दिवशी ना आपल्या ट्रस्टची गवाही दिली होती, सांगितलं होतं की असं वचन आहे की सगळे जे काय आपले हत्यार आहेत ते डॉक्टरच्या हत्यार पेक्षा आपले प्रभूचे वचन जास्त मोठे आहेत। तेच तिने प्रेयर मध्ये बोलत होती आणि त्याच रात्री अचानक ती फोडीला तोंड पण नव्हतं आलेलं आणि ती फोडी फुटून त्याच्यातून पूर्ण जे काही घाण होते पूर्ण बाहेर पडली आणि तिला आता बरं वाटतंय। आणि दुसरी माझी आहे की लॉकडाऊन मध्ये ना ऍक्च्युली माझा मोबाईलचा हेडफोन नव्हता मला, आणि मला अभ्यासाला वगैरे भरपूर त्रास होत होता। मी म्हणत होते अरे देवा काय करायचं, आता माझ्याकडे हेडफोन नाही, दुकानं बंद आहेत, कसं करणार, काय करणार, मला स्टडी करायचंय। तर माहिती ना, माझ्या भावाने आधी म्हणजे लॉकडाऊन बिफोर 1 तारखेने ऑलरेडी बुक केलेलं आणि मला काल भेटलं पण ते, म्हणजे एवढ्या लॉकडाऊन असून माझ्या घरापर्यंत वस्तू आली, त्याबद्दल परमेश्वराचे थँक्यू बोलते, धन्यवाद देते। अद्भुत रीति से हम सोचा भी नहीं कि प्रभु महान है, वो अद्भुत है, वो आगे आगे बढ़ के हमको मार्गदर्शन दिया, अच्छा रीति से शादी होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। Lord, I bless you. प्रभु, मैं तुझे धन्य कहता हूँ। I come to your throne grace. तेरे अनुग्रह के सिंहासन के तले में आता हूँ। And today we pray for the release of the mighty Holy Ghost. और आज हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का अद्भुत बहाव आए। That every soul, every individual be touched. कि हर एक आत्मा, हर एक व्यक्तिगत रूप से स्पर्श को पाए। Let there be a
power of God rest upon every soul. और परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक आत्मा पर आए। Lord, I pray today. प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ Every unanswered prayer be answered, Lord. हर एक जिस प्रार्थना का उत्तर अब तक नहीं आया वो उत्तर मिले। Let every cough, cold be out. हर एक सर्दी जुकाम हर खांसी का आत्मा निकल। Let everything of the enemy be out from the house of God. और दुश्मन का हर एक चीज परमेश्वर के घर से बाहर निकल जाए। Their kids be blessed. उनके बच्चे आशीषित हो जाए। Let every mother be rejoice in their children, Lord. और हर माँ अपने बच्चों में आनंद मनाए। Let every parent be exalted and be boosted up in thee, Lord. और हर एक माता पिता अपने बच्चों में गर्व पाए। Every disease, every sickness, every weakness from the head to and sole of their feet be out in Jesus' name. और हर बीमारी सर से लेके पैरों तले कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो निकल जाए। Let there be no ground to the enemy. और दुश्मन को कोई भी पकड़ मिल न पाए। Let the house of God be completely whole. और परमेश्वर का घर परिपूर्ण हो जाए। In Jesus' name we declare the house of God be completely healed. और यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का घर परिपूर्ण हो जाए। Let every individual rejoice in His presence. और हर एक व्यक्तिगत रूप से उसके उपस्थिति में आनंद करे। Let the power increase in the church. और कलीसिया में सामर्थ्य बढ़ जाए। Let one chase 1,000 and two chase 10,000. 1,000 तो 2 10,000 को भगाए। Father, पिताजी we thank you for every blessing. हम धन्यवाद करते हैं हर आशीष के We लिए thank you for your awesome presence. और तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते We हैं। thank you for renewing and reviving each and every one of us. और धन्यवाद करते हैं हम सबों को तू तरोताजा करता है। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन। Because of His presence, we all are here. क्योंकि उसकी उपस्थिति के कारण हम सब यहाँ पर हैं। He has given us a grace to rejoice in His presence. और उसने हमें ये अनुग्रह दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आनंद मनाएं। I believe every testimony has brought a joy in your lives. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर जो गवाही है आपके हृदय में दृढ़ता को लाया होगा। I thank God for every testimony. मैं धन्यवाद करता हूँ हर गवाही के लिए। And let open your spirits to hear God. अपने आत्मा को खोलिए परमेश्वर को सुनने के That लिए God may heal you and bless you and increase कि you. परमेश्वर आपको चंगा करे, आशीष करे और बढ़ाए। And use your feet to crush the throat and the head of the enemy. और आपके पैर को इस्तेमाल करे कि दुश्मन के सर को आप कुचल To डालें use you to shatter the plans of the wicked. और आपको इस्तेमाल करे कि दुष्ट के जो योजना है या विचार है उनको तितर बितर कर दे। Glory to God. परमेश्वर की Let's महिमा हो। open our Bibles to Genesis 13th chapter and the first verse. So Abraham went out of Egypt, and he and his wife, all that he had, and Lot his nephew with him, into Negev, the south of Judah. उत्पत्ति 13 अध्याय 1 वचन। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। You know, Abraham started his journey on the voice of Lord. जैसे आपको मालूम है अब्राहम ने अपने सफर को शुरू किया जब उसने परमेश्वर के आवाज को सुना। And और with him, Lord God joined. उसके साथ लूत भी हो लिया। And Lot fellowshipped with him. और लूत उसके साथ चला। We all know when God called Abraham, but Lot said, no, I'm going to come with you. I'm going to enjoy your हम presence. सबको मालूम है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया पर लूत ने कहा मैं भी आऊंगा। And Lot followed Abraham. और लूत अब्राहम के पीछे चलने लगा। 5th verse says, 5वां वचन but the कहता Lot है who went with Abraham also had flocks and herds,
5वां वचन, लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। तो Lot got increase और लूत जो था वो उन्नति पाया because he joined Abraham. इसलिए क्योंकि उसने अब्राहम के साथ चला। He continued his journey. उसने अपने सफर को लगातार जारी Many ups रखा। and downs, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए but he never left. पर उसने कभी नहीं छोड़ा। You know, today we know that Lot's story. आज हम सबको मालूम है लूत का कहानी। What happened? क्या हुआ? We know the destruction happened to Sodom and Gomorrah. हम सबको मालूम है कि सदोम और गुमरा का पूरा नाश हो गया। We know that how Lot's wife became a pillar of salt. और ये भी मालूम है हमें कि लूत की जो पत्नी थी वो नमक का खंबा बन गई। We know that how Lot didn't went to the designed and destined place. और हमें ये भी मालूम है कि लूत जो है जो उसके लिए रचा गया था उस जगह पर नहीं गया। We know how Moab and Ammonites were born. और हमें ये भी मालूम है कि मोयाब और अमोनी जो थे वो कैसे जन्मे। They were born of his two daughters through वो him. उसके बेटियों में से उसके द्वारा जन्मे। If you started the journey, अगर आपने सफर शुरू किया है complete it properly. उसे सही रीति से पूरा Whole करो। Israel went to fight against Goliath. पूरा इज़राइल देश जो था वो गोलियत से लड़ाई करने गया। But what happened? पर क्या हो गया? As that Philistine came जैसे फिलिस्तीनी आए and he shouted, और उसने चिल्लाया he blasphemed the name of God, और उसने परमेश्वर के नाम को बुरा भला कहा and the whole Israel soldiers or army fled. और इज़राइल की सारी जो आर्मी थी यानी सेना थी भाग गई। God has not called you to walk in that way. परमेश्वर ने आपको उस रीति से चलने के लिए नहीं For बुलाया। your good news, there is no fear here. और आपके सुसमाचार के लिए यहाँ पे कोई डर नहीं। There is no loss or losing of battle here. और यहाँ पे युद्ध हारने की कोई बात ही नहीं है। Only if you persist. केवल आप जारी रखें। Only if you stick to your faith and और be strong. अगर आप अपने विश्वास में टिके रहे और मजबूत हो जाए। Halfway battle is not successful. ओ आधा रास्ता युद्ध के लिए जाना वो सही He has नहीं called है। you to fight the fight. उसने आपको बुलाया है कि युद्ध को लड़ो। He has called you with purpose. और उसने आपको खास मकसद The के लिए बुलाया। purpose is to get a crowns after crowns. और मकसद है कि मुकुट के पीछे मुकुट The मिलना। purpose is to God wants you to see victoriously and powerfully. और परमेश्वर चाहता है कि आप सामर्थशाली दिखे और सामर्थ्य में आ God जाएं। wants to demonstrate to this world that I am the living one. और परमेश्वर इस दुनिया को बताना चाहता है कि मैं जीवता हूँ Through you and through me. आपके और मेरे द्वारा। Do not leave in midway. आधे रास्ते में छोड़ो मत। Let's open Paul's letter, epistles to 2 Timothy 4th chapter 7th and 8th verse. आइए हम दूसरा तिमोथी उसका 4था अध्याय और उसका 7वां और 8वां वचन पढ़ेंगे। Paul writes to Timotheus, पौलुस तिमुथियुस को लिखता है, I have fought a good fight. मैंने अच्छी युद्ध लड़ी है I have finished my course. और मैंने मेरा काम पूरा किया है I have kept the faith. और मैंने विश्वास को रखा है। Oh, how amazingly, wonderfully, powerfully Paul is saying, I have fought the good fight. कितना अद्भुत रीति से पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। I have finished my course. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। You know, we all know that we are at the end of the end times. और हम सब जानते हैं कि हम अंतिम से अंतिम घड़ी It's में not हैं, because दिनों I'm में। speaking. ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा It's not हूँ because of you are hearing the news. और ऐसा भी नहीं कि आप समाचार को But सुनते हैं। wheresoever we see, पर जहाँ कहीं हम देखें all things are speaking that we are in the edge. सब कुछ कहता है, सारी चीजें कहती है कि हम उस मोड़ पर आ गए And हैं। God is calling you to run the race. और परमेश्वर आपसे कहता है कि उस दौड़ को दौड़ो, Fight the fight. युद्ध को लड़ो Finish your course. और अपने दौड़ को पूरा करो Keep your faith. और विश्वास को
मजबूत रखो। Let's read 8th verse. आइए 8वां वचन पढ़ें। Henceforth there is laid upon for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not only to me, but unto all them also that love his appearing. भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। You know God is going to give you crown. और आप जानते हैं परमेश्वर आपको मुकुट देगा। You may feel that someone might have cheated you. और आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ने आपसे आपको चीट किया है। You may feel that, oh, if I will not adapt this way, I can't get my crown now. या आप ये भी सोचते होंगे अगर मैं इस रास्ते से नहीं गया तो मुझे ये मुकुट नहीं मिलेगा। But don't worry. पर चिंता मत कर। God is mindful of you. परमेश्वर के मन में आप है। Here is a promise for you. आपके लिए अभिवचन है। If you finish your course, अगर आपने अपनी कुश्ती को पूरा किया if you है, keep your faith, अगर आपने अपने विश्वास को पक्का if रखा, you wait for his appearance, और उसके प्रकट होने के लिए रुके रहे, if you continuously, joyfully complete your journey, अगर आप आनंद से अपने सफर को तय करने के लिए चल रहे हैं, worthy of his love, और उसके प्रेम के योग्य, then surely there are crowns kept for तो you. जरूर आपके लिए मुकुट रखे गए There are हैं, awesome things kept for you. और अद्भुत चीजें आपके लिए रखी गई Let's है। open Gospel of Luke 9th chapter and the 62nd verse. आइए लूक का उसका 9वां अध्याय और उसका 62 वचन हम पढ़ेंगे। And Jesus said unto him, यीशु ने उससे कहा, No man have put forth hand to plow, and looking back is fit for the kingdom of God. जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। Plow means हल मतलब ministry. क्या? मिनिस्ट्री। Ministry means मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? Ministry means love river. मिनिस्ट्री यानी प्रेम का नदी। As you put your hand on the plow, जैसे आप हल पर हाथ रखते हैं, you should not turn back. आपको पीछे नहीं देखना My है। father said, "Pattu pattaradu, patti vidavaraadu." मेरे पिता ने कहा अगर तू पकड़ना नहीं, पकड़ा तो छोड़ना नहीं. You're called in this Christendom. आप इस क्रिस्ती क्रिस्ती समाज में बुलाए गए You've been हैं, pressed towards the holy walk. और आपको पवित्र रास्ते पर चलाया जाता है, चलने के लिए आपको ढकेला गया है. And God is going to strengthen you. और परमेश्वर आपको ताकत देगा, He is going सामर्थ to देगा, clothe you. और वो आपको वस्त्र He is पहनाएगा, going to make you righteous and put forth all his blessing on you. वो आपको धर्मी ठहराएगा और आपको आपके ऊपर आशीष कौन दे लेगा। He says if you want to fit for the kingdom, वो कहता है अगर आप उसके राज्य के लिए अपने आप को परिपूर्ण करते हो, अगर आपको सही दिखाना चाहते हो राज्य के लिए, राज्य का लायक दिखाने चाहते हो, then do not turn back. तो पीछे मत मुड़ो। Let not anything confuse you. कोई भी बात आपको कंफ्यूज उलझन में न To डाले। move in the love of God. परमेश्वर के प्रेम में बहो, To be associate with him. और उसके साथ एक हो जाओ। Run the race. दौड़ को दौड़ो, Not in the halfway. आधे रास्ते पर Fight नहीं the छोड़ना। fight. और युद्ध को लड़ना Not है। in the halfway. आधे रास्ते तक Cling on नहीं, towards the goal. उस मंजिल तक पहुंचना He has है। called you to be like him. उसने आपको उसके जैसा बनाना चाहा, He said, therefore you go forth. इसीलिए उसने कहा तुम जाओ। Sending you to be a representative of Jesus Christ. वो आपको क्रिस्त यीशु मसीह का वक्ता करके भेजता है, He is sending you to be an ambassador for the Lord. और प्रभु के लिए आपको राजदूत बनकर भेज रहा है। बनाकर भेज रहा What है। call you are called for? किस बुलावट से आप बुलाए गए? Why you are being in the house of God? और परमेश्वर के घर में क्यों हो? Philippians 2:16 says, फिलिप्पी 2:16 कहता है, holding fast the word of life, so that
in the day of Christ, I may be proud that I didn't run in vain and labored in कि vain. मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। Nothing, your race and your labor should not go in vain. न मेरा आपका दौड़ना नहीं आपका परिश्रम व्यर्थ में We जाएगा। can see in Genesis 13:2. और हम उत्पत्ति उसका 13:2 में देखते हैं। Now Abraham was very rich in livestock, in silver, in gold. अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। 5th verse says, 5वां वचन कहता and है Lot, who went with Abraham, also had flocks and herds and tents. लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। You know, if you follow आप जानते हैं अगर आप पीछे चलते with हैं genuine heart, बहुत ही गंभीर हृदय को लेकर, oh, not only Abraham, और अब्राहम but everyone who is with Abraham. पर हर एक जो अब्राहम के साथ है, We know that promise is for everyone. और हम जानते हैं कि जो अभिवचन है वो हर एक के If you साथ stick है। with Abraham. अगर आप चिपके रहते हैं We have अब्राहम seen के that साथ, Lot was blessed. हमने देखा कि लूत जो था वो भी आश्रित हो And गया। Abraham prayed for Eliezer, let Eliezer be blessed. और अब्राहम ने एलियाजर के लिए भी प्रार्थना की कि वो भी आश्रित हो His जाए, servant be blessed. उसका सेवक भी आश्रित हो Abraham जाए। prayed for Ishmael to be blessed. और अब्राहम ने इस्माइल के लिए भी प्रार्थना की कि वो आश्रित हो जाए। God granted everything. और परमेश्वर ने हर चीज को मंजूरी दी। You know your life, आप जानते हैं आपका जीवन, your journey, आपका सफर, your speech, आपका बातचीत, whom you are associate. It shows that with whom you are associate. और ये बताता है कि आप किसके साथ हैं। Show me your friends and I will tell you who you are. अपने दोस्तों को दिखाओ तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं। Oh, if your friends are sluggish, then you are sluggish. अगर आपके दोस्त सुस्त है यानी आप भी सुस्त If हैं। your friends are liars, you are a liar. अगर आपके दोस्त झूठे हैं यानी आप भी झूठे हैं। If your friends are eagle, you are eagle. अगर आपके दोस्त उकाब है तो आप भी उकाब If your हैं। friends are dove, you are dove. अगर आपके दोस्त कबूतर के नाई है यानी आप भी We'll वैसा go back है। again to the army of Israel. फिर से हम इज़राइल के सेना के पास जाएंगे। 1 Samuel 17th chapter and the 10th verse. पहला शमूएल 17 अध्याय 10वां वचन। We can see that whole army of Israel was standing there and hearing the blasphemy of Palestine. और हम देखते हैं कि पूरा इज़राइल का सेना पूरा देश वहाँ पे खड़ा था और परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें हो No रही one's थी, heart was सुन रहे थे। cutting. और किसी का भी हृदय, No one was getting pinched. किसी को भी तकलीफ नहीं हो रही When थी। Goliath was speaking against the house of God. जब गोलियत जो है वो परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध बोल रहा When था, Goliath was speaking against the strength of God. और जब वो परमेश्वर के सामर्थ के बारे में When कह रहा Goliath था, was speaking against the army of God. जब वो परमेश्वर के सैन्य के बारे में कह रहा God था, is interested in angels or what? क्या परमेश्वर स्वर्गदूतों में रुचि रखता है? He is interested in you and me. ओ वो तो आप में और मुझ में रुचि He has रखता given his है। name to you and me. और उसने अपना नाम आपको और मुझे दिया है। See 17th chapter and the 10th verse says, पहला शमूएल 17 अध्याय 10वां वचन। and the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली पातियों को ललकारता हूँ। And as soon as Saul and the whole army heard, और जैसे ही पूरे सैन्य ने और शाऊल ने सुना, they were dismayed. वो निराश हो They were गए, greatly afraid. वो बहुत ही डर गए। And why they were greatly afraid? और वो क्यों डर गए? Why they were dismayed? और चिंता क्यों Because करने they लगे? didn't continue the journey with God. इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ सफर जारी नहीं। Do you have fear of God? क्या आपको परमेश्वर का डर है? Is your God is Christ? क्या आपका परमेश्वर क्रिस्त है? Did not the Lord God of Abraham and Israel and Jacob and Isaac crushed Jesus for sake of you?
ओ क्या परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, क्या आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को कुचला नहीं? If he crushed him, अगर उसने उसे कुचला there है should manifest healing in you. तो आप में चंगाई जरूर Why है। you are turning like Lot? और लूत के जैसा आप क्यों भाग रहे हैं? He was increased. वो बढ़ोतरी तो पाया। And why you are increased so much that you can't be with your master? ओ आप इतना क्यों बढ़ जाते हैं कि आप अपने मालिक के साथ ही And you नहीं can't रहते? draw any more healing. और आप वो चंगाई को ले You नहीं can't पाते। draw any more miracle. या चमत्कार को पा You नहीं can't सकते। draw any more blessing. या कोई आशीष को Today पा नहीं I सकते। tell you, मैं आज in your आपसे whole कहता हूँ, journey there is a blessing. आपके पूरे सफर में आशीष है। In your whole journey there is a healing. आपके पूरे सफर में चंगाई In your है। whole journey there is a miracles. आपके पूरे सफर में चमत्कार In your है। whole journey there is a presence of God. Somebody say amen. आपके पूरे सफर में परमेश्वर Say की I will be उपस्थिति sick है। no more. मैं अब से बीमार नहीं रहूंगा I will no more hear the enemy's voice. और दुश्मन की आवाज को अब से नहीं You're सुनूंगा। against your attitude. मैं आपके जो काम है उसके I'm against the way you think, the way you walk and the way you speak. जिस तरह से आप बोलते हो, जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप जीते हो, उसका विरोध हूँ मैं. If you will not change, अगर आप नहीं बदलोगे beware. तो ये आप Satan is at the door. तो आपको मैं चेतावनी देता हूँ कि दुश्मन जो है दरवाजे पे खड़ा है। Oh, you need to check your life. आपको अपने जीवन को परखना You है। need to look at God. परमेश्वर की ओर देखना है। Do Israel knows their God? क्या इज़राइल अपने परमेश्वर को जानता है? Are they friends of God? क्या वो परमेश्वर के दोस्त हैं? Do they understand the power and might of God? क्या वो परमेश्वर की ताकत को और सामर्थ को समझते हैं? No. नहीं। Whole army. पूरा सैन्य। And David was बच्चा before even their youngest person, I think. और वो जो डेविड जो था, दाऊद जो था, सबसे छोटा था। But no one knew God. पर कोई भी परमेश्वर को जानता नहीं Their था। name was Israelites, host of Israel. और उनका नाम था इज़राइल का सैन्य। But what they were doing? पर क्या कर रहे थे वो? What is their aim? उनका मकसद क्या था? As soon as Philistine came, जैसे ही फिलिस्ती आए, they ran away. वो भाग गए। Bible says they fled. बाइबल कहता है कि वो भाग गए। Look at David. दाऊद की ओर देखो, How he went. कैसे वो गया, How he spoke. कैसे उसने बातचीत How his की, approach was. कैसे उसका वहां पे पहुंचना था। 26th verse says, 26 वचन कहता है, David said, दाऊद ने कहा, who is this uncircumcised Philistine? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है? Hello. Are you going to say that? क्या आप कह सकते हैं ऐसा? That he should defy the armies of God. कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। Why David spoke like that? दाऊद ने ऐसा क्यों कहा? Why his gestures were like that? और वो ऐसा क्यों कहने लगा? Why he was so different than others? और दूसरों से वो इतना भिन्न कैसा For था? he continued his journey with God. इसलिए क्योंकि उसने अपना सफर जो है परमेश्वर के साथ For लगातार जारी he रखा। knew that I need God. वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की जरूरत He है। knew that I need to continue my journey with और God. ये भी जानता था कि मुझे सफर जारी रखना He है knew that if I परमेश्वर के साथ। continue, I will be victorious with God. और वो भी जानता था कि अगर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो जरूर मैं उन्नति पाऊंगा। Are you the army of living God? क्या आप परमेश्वर के जीवित परमेश्वर Then check की your सैन्य lifestyle. हैं? तो अपने जीवन को परखो। Are you faithful? क्या आप विश्वसनीय हैं? Is love flooding through you? क्या प्रेम आप में से बह रहा है? Do you know Him? क्या आप उसे जानते हैं? Deuteronomy 20 and first verse says, व्यवस्था विवरण उसका 20 और पहला वचन कहता है, when you go out to war against your enemies and see the horses and chariots and armies and greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God who brought you up out of is with you. जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उससे न डरना,
तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकालने आया है वह तेरे संग है। God is with you, who brought you out of Egypt, परमेश्वर आपके साथ है जो मिस्र देश से आपको बाहर who निकाल brought के you आया, out of slavery. जिसने आपको गुलामी से बाहर His निकाला। love flowing through you. क्या प्रेम आप में से बह रहा है? Are you satisfied in just killing lions and bears? क्या आप सिर्फ सिंह को और बालू को मारने में तृप्त हो I गए? healed someone, I prayed for someone, something happened. ओ मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, वो चंगा हुआ, या ये किया, उसका उत्तर मिला। Don't you want to destroy Goliath? क्या आप गोलियत को नाश नहीं करना Somebody, चाहते? Goliath is waiting for me. गोलियत मेरे लिए रुका है। I'm going to go. मैं जाऊंगा I'm going to fight the fight. और मैं युद्ध को लड़ूंगा। I'm going to chop his head मैं उसके सर को कुचल डालूंगा with his own sword. उसके उसी के तलवार उसी से. के तलवार से And give his flesh to the birds of the air. और उसका मांस जो है हवा में उड़ने वाले पशुओं को He is दूंगा। calling you वो आपको बुला to रहा है। continue your journey लगातार जारी रखो सफर because a Goliath is waiting for you. इसलिए क्योंकि गोलियत रुका है। The one who is defying the armies of God is waiting for you. वो जो परमेश्वर के सैन्य को बुरा कहा वो तुम्हारे लिए रुका है that you may go and chop. कि आप जाओ और उसे नाश Don't you कर want डालो। to be a victorious? क्या आप विजयशाली नहीं होना Don't you चाहते? want to be a conqueror? क्या आप विजयशाली नहीं होना Don't चाहते? you want to conquer much more battles क्या in your आप life? अपने जीवन में और बहुत सारे युद्ध को जीतना नहीं चाहते? If you can, अगर आप करना चाहते continue हैं, with Jesus. तो लगातार जारी If रखो you यीशु continue के साथ। faithfully your journey, अगर लगातार आप जारी I रखेंगे tell you, yes, सफर you are को, going to conquer. तो मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप विजयशाली Yes, you can be होंगे। more than victorious and more than a conqueror. और हाँ विजयशाली से बढ़कर होंगे। Yes, many victories are waiting for you. वो बहुत सारी जो विजय है आपके लिए रुकी हुई है। Genesis 13:6 उत्पत्ति 13 says, कहता है so that the land could not support both of them dwelling together, for their possessions were so great that they could not dwell together. इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। Is it a good story or a bad story? क्या ये अच्छी कहानी है या बुरी You can't कहानी? stay any longer with your parents. क्या आप अपने माता पिता के साथ और रह नहीं सकते? You can't obey any longer your mother and father. क्या अपने माता पिता की आज्ञा का You पालन can't नहीं hear कर their सकते? instructions anymore. या आप उनके इंस्ट्रक्शन सुनना नहीं चाहते? Why do you want to separate? आप अलग होना क्यों चाहते Why हैं? do you want to go away? क्यों आप चले जाना चाहते What हैं? do you want to support? आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? To go away or to be with him? क्या आप रहना चाहते हैं साथ में या चले जाना चाहते हैं? Will you support a master or a slave? क्या आप मालिक को सपोर्ट करेंगे या गुलाम को? Love or lavishness? प्रेम को या To be with or not to be? उसके साथ रहना या नहीं? What do you support? आप किसको support Land is not supporting. Why you are तो living? भूमि तो सपोर्ट नहीं कर रही Possessions are not supporting. और धन संपत्ति So भी support sad नहीं कर रही। story. कितना दुख की You story grew है। so stronger. ओ आप इतना मजबूत हो गए। You can't obey your father. आप अपने पिता का You आज्ञा का grew पालन so नहीं कर सकते। stronger. आप इतना You मजबूत can't be हो with गए। your father. आप अपने पिता के साथ You रह नहीं grew सकते। your knowledge so much. आपके ज्ञान को इतना बढ़ा You're दिए calling your teachers foolish. और अपने शिक्षकों को आप मूर्ख कहते हैं। You increased knowledge so much that your sir became full. आप अपने ज्ञान को इतना बढ़ा देते हैं कि आप अपने शिक्षक को ही मूर्ख कहते हैं। Your child grew so much that he can't be with father. आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया कि आपके साथ यानी पिता के साथ रह नहीं सकता। Very sad story. बहुत ही दुख की बात है। Bible says बाइबल कहता है in that verse when we continue आगे जब हम पढ़ते हैं Genesis 13:7. उत्पत्ति 13:7 And there was a strife between the horsemen of Abram and Abram's cattle and the herds of the Lord's cattle, and the Canaanite and the Perizzite dwells there in the land. अब्राम और लूत की
भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। You know Canaanites and Perizzites, who they are? They are parasites. आपको मालूम है कनानी और परिजी क्या है? कौन है? कौन है वो? पैरासाइट्स। Parasite means मतलब दूसरे पे निर्भर रहने वाले लोग। नहीं, they will come on you and they will eat you from inside. वो आपके ऊपर आएंगे और आपके अंदर से ही You will खाएंगे। appear by appearance as the servant of God and Israel's army. You will appear like a servant of God. और आप ऐसे दिखेंगे कि आप परमेश्वर के दास है, Army of God. परमेश्वर की सैन्य है। But you are being made empty from inside. पर अंदर से आप खोखले हो गए हैं। Will you follow the pattern of that people? क्या आप उन लोगों के तरीके को अपनाएंगे? Canaanites pattern? कनानी जैसा? Perizzites pattern? परिजी जैसा? Or you will follow your master? या अपने मालिक के पीछे? Or you will follow God? या परमेश्वर के पीछे? As Paul said in Romans 12:1-2. जैसे पौलुस ने रोमियो का किताब उसका Do not conform any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो। Oh, do not follow. ओ उसमें मत चलो। What happened? क्या हुआ? There was a fight, let there be a fight. ओ लड़ाई हुई, होने दो। There was a land is not supporting, let it not support. भूमि जो है सपोर्ट नहीं करती तो कोई बात नहीं। I will continue with that. मैं उसके साथ लगातार चलूंगा। Why you know? आपको मालूम है Till क्यों? now is Abram, क्योंकि अब तक वो अब्राम है, father of nations. राष्ट्र का पिता। Very soon, बहुत God जल्दी is going to make Abram to Abraham. परमेश्वर जरूर अब्राम को अब्राहम बनाएगा। And there will come an increase in you. और तब आप में भी उन्नति आएगी। Abram's weakness will disappear. अब्राम की जो कमजोरी है वो निकल He will जाएगी। become Abraham. वो अब्राहम बन I जाएगा। tell you, if you stick to God, मैं आपसे कहता हूँ अगर आप परमेश्वर के साथ if you चलते stick हो, to His principles, उसके नियमों में चलते हो, if you will not adopt the pattern of Lot, अगर लूत के तरीके को नहीं अपनाते, if you will not look like Lot here and there, और लूत के जैसा इधर उधर नहीं देखते, there comes the open door of heaven on you. तब आपके ऊपर स्वर्ग का खुला दरवाजा। Wheresoever you will go, you will prosper. जहाँ कहीं आप जाएंगे आप उन्नति Wheresoever you will put your hand, that business will flourish. जहाँ कहीं अपना हाथ डालेंगे वो जो व्यापार है उन्नति पाएगा। Do not follow any longer to the pattern of this world. इस दुनिया के तौर तरीके में मत चलो। Which pattern you will support? कौन से तरीके में आप तरीके को आप सपोर्ट कर रहे Pattern हो? of love or pattern of lust? प्रेम के तरीके को या वासना के I तरीके pray को? today, check your lives. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने As we जीवन truly- को परखो। As we truly at the end of the end days, और जैसे हम अंतिम के अंतिम दिन let us not lose our reward. हमारे मुकुट को खो न दे। Will you bring solution or separation? क्या आप सॉल्यूशन यानी उस उत्तर लेकर उत्तर आओगे लेकर आएंगे या या आप अलगाव को? अलगाव हो जाएंगे? What you desire, supplication or suppression? आप क्या इच्छा रखते हो? विनती याचनाएं या दबाव? What is in your mind? आपके मन में क्या है? Hello, as a man thinks, so is he. जैसा मनुष्य सोचता है वो वैसा ही That's why है। Lot was like that and Abraham was like that. इसीलिए लूत ऐसा था और अब्राहम Today वैसा God था। wants to prosper you. परमेश्वर आपको आज उन्नति देना Today चाहता God wants है। to bring a different spirit on you. परमेश्वर आज आपके ऊपर अद्भुत आत्मा अलग को आत्मा लेकर- लाना चाहता है. Today God wants to anoint you. आज परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है। Do you want to go in a part or to be in a participation? क्या आप अलगाव में रहना चाहते हैं या सहभागिता में रहना चाहते हैं? What is in you to be submissive or to be an autocratic? क्या आप चाहते हैं कि आप समर्पण करेंगे या आप अपना ही चलाएंगे? Lot would have been continued. अगर लूत ने भी ऐसा जारी रखा होता Lot would have got a lot. तो लूत को बहुत कुछ मिला He होता। just got some tents, उसे कुछ थोड़े से तंबू मिल गए some flock, या कुछ भेड़ and बकरियां हो land was not गई supporting. और जमीन उसको भूमि उसको मदद नहीं कर रही Sad थी। story. बहुत ही दुख की बात है। Sad story. दुख की बात। You can't see the great crown ahead.
आप देख नहीं सकते जो आंखें का मुकुट है। You know, Lord's in deep heart of Lot. और आपको मालूम है लूत का जो गहराई में जो हृदय में चल रहा था, In the deepest of his heart, उसके हृदय के गहराई he में wanted to be an autocratic. वो चाहता था कि वो खुद मालिक बन जाए और खुद की चलाए। He did. उसने किया। So he wanted a separation from Abraham तो अब्राहम से उसने अलग होना चाहा and lost the chance to walk with Abraham. और उसने अब्राहम के साथ चलने का मौका गवा दिया And to be blessed like him. और उसके जैसा आश्रित होने का भी मौका गवा दिया। You know, I remember my sister. आपको मालूम है मैं मेरी बहन को याद किया। If time comes, I will take her name. अगर समय आएगा तो मैं उसका नाम भी लूंगा। Maybe some of brothers, और कुछ भाई, my wife, मेरी पत्नी and many more. और बहुत सारे They cried. वो रोए They prayed for me. और मेरे लिए प्रार्थना किए They stood with me in my madness, foolishness. और मेरी मूर्खता में खड़े हुए And again I am before you. और फिर से मैं खड़ा हो गया आपके सामने। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He loves you. वो आप सबों से प्रेम करता है। My friend, what is making you to be separate from your master? आपको ऐसा क्या है जो आपके मालिक से अलग करता है? What is separating you from your father? ऐसा क्या चीज है जो आपके पिता से आपको अलग करता है? Do you want to be an autocratic? क्या आप अपनी चलाना चाहते हैं? You're not satisfied? क्या आप तृप्त नहीं हैं? What is separating you from your pastor? आपके पास्टर से आप अलग होते क्या हैं? अच्छा लग रहा है कि वो आपको आपके पास्टर से अलग कर रहा है? What is separating you from your parents? आपके माता पिता से आप अलग होने के लिए आपको आपको क्या क्या है? है? कौन सी बात ऐसे आपको आपके माँ बाप से अलग कर रहा है? What is separating you from your brother? आपके भाई से आप अलग हो रहे हैं, ऐसा क्या चीज है? ऐसी क्या चीज है जो आपके भाई से आपको अलग कर रहा है? What is separating you from your friend? आपके दोस्त से आप अलग हो रहे हो, ऐसा क्या चीज है? What is a cause of separation? और कारण क्या है अलग होने का? Is it your possessions? क्या आपकी धन संपत्ति, Because of your riches you are separating? आपकी अमीरी के कारण आप अलग हो रहे Because of हैं? your grown power you are separating? अच्छा, आप इतना सामर्थ्यशाली हो गए इसीलिए आप अलग हो Because रहे of the हैं? people surrounding you you are separating? क्या आपके चारों ओर लोग हैं इर्द गिर्द इसीलिए आप अलग हो रहे हैं? Is it your land which is not supporting you you are separating? क्या ये भूमि कारण है जो आपको नहीं मदद कर रही है और आप अलग हो रहे हैं? Is it true? क्या ये सच है? What is separating you from me? ऐसा क्या चीज है जो आपको मुझसे अलग कर रहा है? What is separating you from the fellowship where और- God has put you? सहभागिता से अलग आप क्यों हो रहे हैं? आपको कौन सी ऐसी बात है जो सहभागिता से अलग करने लगा रहा है जिसके अंदर प्रभु ने आपको डाला है? Keep thinking. आप सोचते रहिए। What is this conspiracy? ये षड्यंत्र क्या है? What is separating Lot from Abraham? So ऐसा क्या sad. चीज है कि लूत को अब्राम से अलग किया? Bible says clearly Abraham left whole his family, relatives, every blood relatives. बाइबल साफ रीति से कहता है कि अब्राम ने अपने अपने पिता को और अपने सभी अपनों को छोड़कर, अपने धन संपत्ति को छोड़कर अलग हुआ। अपने खून के रिश्तेदारों को छोड़कर वो अलग हो गया। So Lot, ऐसा लूत ने भी किया। now what is happening? तो अभी क्या हो गया? What is the problem? समस्या क्या हो गई? What is attracting you more than your master? आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आकर्षित करती है अपने मालिक से भी बढ़कर? What riches you got greater than what you are going to get? और ऐसी कौन सी धन संपत्ति आपको मिल गई कि उससे बढ़कर आपको मिलेगा? Which riches is separating you from your master? और आपकी ऐसी कौन सी अमीरी है जो आपको अपने मालिक से अलग करती है? Which greenery is turning you towards that or attracting you? और ऐसी कौन सी हरियाली है जो आपको आकर्षित करती है? Dear friends, bear with me. हे मेरे दोस्तों, मेरे साथ रहिए। When I was praying and I was asking God to share, जब मैं What to प्रार्थना share? कर रहा था कि परमेश्वर मैं क्या बांटूं आज, this is what God wants to speak with
His spirit wants to speak with the house of God. परमेश्वर का आत्मा आज ये कहना चाहता था परमेश्वर के घर में। Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto your own understanding. 3:5 तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Trust in the Lord with all your heart. अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पे भरोसा करना। Wherever you are, जहाँ कहीं भी तुम हो, in whatsoever situation you are, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, there will come a miracle. वहाँ पर चमत्कार होगा। There will come the throne of God to set you free. और वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन होगा If छुटकारा देने के लिए। If you stand up अगर आप खड़े हैं for Him, उसके लिए, even though it is a fire, भले ही आग क्यों ना हो, even though it is sevenfold increased, और 7 गुना उसे बढ़ाया क्यों न जाए, still फिर भी He will be with you. वो आपके साथ He रहेगा, will not leave you. वो आपको छोड़ेगा नहीं। Trust in Him. उस पर भरोसा Lean रखो। not on your own understanding. अपने समझ का सहारा न लेना। Do not be attracted towards the green. ओ हरियाली की ओर आकर्षित मत होना। Canaanites, कनानी, parasites. परिजी, Oh, there are many parasites which are calling you. ओ बहुत सारे ऐसे पैरा। बुला रहे हैं. You may think that they are my friends. आपको लगता होगा कि वो तो मेरे दोस्त हैं। No, नहीं, no. नहीं। You may think your papa got mad, dada got mad. आपको लगता होगा कि आपका पिताजी जो है मूर्ख बन गए, No, my पागल son. बन गए। नहीं मेरे बेटे, Parasites are there. ओ पैरासाइट्स है जो खोखला कर रहे हैं। Lean not on your own understanding. अपने समझ का सहारा न लेना। 6th verse. 6वां वचन, In all your ways acknowledge Him. उसी को सिमरन करके सब काम करना, He will direct your paths. तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। Oh, land is not supporting. ओ जो भूमि है, भूमि आपको मदद नहीं कर रहा है. Your possessions are not supporting. आपकी धन संपत्ति आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। Your brilliance is so increased आपकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है that your parents became fool. कि आपके माता पिता मूर्ख बन गए। I remembered. मुझे याद आया, Rekha said, रेखा ने कहा, my mother is not so qualified, मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं, but she will take Belan पर वो बेलन उठाएगी and she will tell, open your book, sit and study. और वो कहेगी कि अपने बुक को खोल, किताब खोल और यहाँ पे बैठ के पढ़। अच्छा, first answer completed? Yes. पहला उत्तर कंप्लीट हो गया, हाँ। Read question. क्वेश्चन, सवाल पढ़, Close the book. बुक बंद कर। If she will atkofy, she will throw that Belan on her head. और अगर वो रुक गई बोलने में तो बेलन उसके ऊपर फेंका जाएगा। Even though your muscles are grown up so much, और आपके मसल्स इतने बढ़ गए हैं, still फिर भी wait. रुको। Your possessions, your land should not separate you from your master. और आपका जो धन संपत्ति है आपके मालिक से अलग न करे। Be not wise in your own eyes. खुद की दृष्टि में बुद्धिमान न बनो Fear the Lord and depart from evil. और परमेश्वर यहोवा का भय मानो और बुराई से अलग रहो। Fear the Lord. परमेश्वर का भय मानो। Church, dare anyone touch you. कलीसिया किसी में हिम्मत आपको छुए। You have been purchased with the blood of Jesus. आप जो है यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। To crown you after crowns and crowns. आपको मुकुट के ऊपर मुकुट देने के लिए। 8th verse says, 8वां वचन कहता है, when you will cling on to Him, जब तुम उसके साथ चिपक जाओगे, when you will follow Him, जब उसके पीछे चलोगे, when you will be with Him, जब उसके साथ रहोगे, in all circumstances. सारे परिस्थितियों में। 8th verse says, 8वां वचन कहता है, it shall be health to thy navel ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा and marrows to thy bones. और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। Should we all worship Him? क्यों ना हम सब उसकी आराधना Should we करें all say to God, और परमेश्वर से कहें, I trust in You. मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ खुदा। How can you refuse Him now? ओ उसे कैसे तुम नकार सकते हो? How can you turn away? ओ कैसे आप उससे पीछे मुड़ सकते हो? Psalm 62:10 says, भजन संहिता
उसका 62 और 10 कहता है, Trust not in oppression, or become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। Isaiah 31 first verse says, Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. यशाया 31 पहला वचन। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। We need to see God all the time. हमें हर समय परमेश्वर की ओर We देखना need to है। come to understand, to that understanding that it is He who supplies and supports and protects. हमें केवल उसकी ओर देखना है जो हमेशा परमेश्वर हमेशा हमें देता रहता है। हमें उस समझ तक पहुंचना है कि वही है केवल जो हमें देता है, संभालता है और चलाता है। We need to come to throne grace of God. हमें प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन तक के नीचे आना है। Proverbs 8:18 says, नीति वचन 8:18 कहता है, Riches and honor are with me, yeah, durable riches and righteousness. धन और संपदा मेरी ओर से है, हाँ टिकने वाली धन और धार्मिकता मेरी ओर से है। 19th verse, My fruit is better than gold, yeah, than fine gold. My revenue than the choice silver. मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। I tell you, if you will continue with God, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के साथ जारी रखेंगे, it's not the silver and the gold which will make you rich. ये ना तो सोना है न चांदी जो आपको अमीर बनाएगा। It's not the tents you have and the herds you have will make you rich. या आपके पास इतने तंबू है कि वो आपको या धन है, संपत्ति है, वो आपको धनवान नहीं बनाते हैं। God will make you rich. केवल परमेश्वर है जो आपको धनवान God बनाता will है। establish you. परमेश्वर आपको स्थिर करता है। Deuteronomy 8:18. He fed you manna in wilderness, a substance which your fathers didn't know, so that he might humble you and that he might test you to do good for you at the end. व्यवस्था विवरण 8:16। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिससे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसीलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। You know he will test you आप जानते हैं वो आपकी परीक्षा लेगा to bless you. आपको आशीष देने के लिए। Whenever test comes, जब कभी परीक्षा होती है it doesn't comes to put you down. वो आपको नीचे गिराने के लिए The नहीं pain है। and the sickness and the storm and the valleys and the mountains come. और दुख, जब दर्द, पहाड़ और ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई आए, don't be afraid. चिंता मत करो। In every test and every trial, there is a crown. हर परीक्षा में आपके लिए मुकुट है। There is a treasure. वहाँ पे खजाना There is a है। plan and a purpose of God for you. वहाँ पे परमेश्वर का मकसद है। He will not leave you alone. वो आपको अकेला नहीं He छोड़ेगा। has not put you into the battle to be dead in that battle. आपको उस युद्ध में मरने के लिए नहीं रखेगा। But He's kept you पर उसने आपको रखा है। to show you forth like David killing the Goliath. आपको इस तरह दिखाने के लिए कि दाऊद जैसे गलियात को मारता है। There is a Goliath kept for you गोलियत आपके लिए रखा हुआ that you may है kill and कि destroy. आप उसे मार डाले। 17th verse says, 17 वचन कहता है, otherwise you may say in your heart, और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे my power and my strength of my hand made me this wealth. कि यह संपत्ति
मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। But you shall remember with the profound respect the Lord your God, for it is He who gives you power to make wealth, and that He soars to your fathers. In your weakness, His strength is enough. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरन रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। Today also, आज भी He is same. वो वही है। He is same yesterday, today, and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। He will never leave you nor forsake वो you. आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। But are you ready to be with Him? पर क्या आप तैयार हैं उसके Are you साथ ready to रहने के say? लिए? क्या आप तैयार हैं? ये कहने के लिए, कहने के लिए, I will never leave you nor forsake you, Lord. ओ मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। I will not turn away from my promises which I promised with you. और जो तेरे साथ अभिवचन मैंने बांधा उससे पीछे नहीं मुड़ूंगा। I will follow you all the days of my life. मेरे जीवन भर मैं तेरे पीछे चलूंगा। Today when we scroll your tab right now or phone or computer, अगर हम स्क्रॉल करते गए, देखते गए, you see all the faces. आप सबके मुख देखेंगे। There is a testimony behind every face. हर मुख के पीछे, हर चेहरे के पीछे गवाही है। There is a great wealth behind them. उनके पीछे बहुत बड़ी धन संपत्ति And that है। wealth is the wealth of Israel. और जो वो संपत्ति है वो इज़राइल की There is a संपत्ति pride है। behind every photo or every video और हर एक चेहरे के or every पीछे, participant who is here. हर चेहरे के पीछे घमंड है। That pride is the pride of Israel. और वो घमंड इज़राइल का घमंड है। He said, you should remember. वो कहता है तुम याद रखो। You should remember His love, उसके प्रेम को याद रखो। His faithfulness, उसकी विश्वसनीयता which was वफादारी, towards you till date. जो आज तक तुम्हारे साथ है। He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी In नहीं your त्यागेगा। weakness, His strength is enough. उस आपके कमजोरी में उसका ताकत काफी है। Are you ready to be with Him? क्या आप तैयार हैं उसके साथ? Are you ready to live with Him? क्या आप तैयार हैं उसके साथ चलने? Are you ready to accept His strength forever and ever? क्या आप तैयार हैं उसकी ताकत को, सामर्थ को हमेशा महसूस करने There के are लिए? many examples which God kept for you. बहुत सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। भजन संहिता 62 उसका 8। Trust Him all the times, you people. उस Pour your heart before Him. God is a refuge for us. हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान There है। may be fight, there may be quarrel. युद्ध क्यों ना हो, लड़ाई क्यों ना हो, Land may not support. भूमि आपको सपोर्ट ना करे, Trust Him. उस पर भरोसा करो, Trust Him. उस पर भरोसा करो, Trust Him. उस पर भरोसा When करो। you trust Him, जब आप भरोसा करते you हैं will experience Him. तो आप उसका अनुभव लेंगे। So Paul said in Romans इसीलिए 8:35. पौलुस ने रोमियो उसका 8:35 में कहता है, Who shall separate us from the love of Christ? कौन हमें क्रिस्त के प्रेम से अलग कर सकता है? That you may drift from the love and His love. कि आप उसके प्रेम से अलग हो जाए, That you may drift from the pattern which He gave to you. Continue with Him. उसके साथ जारी रखो। Shall tribulation separate you? क्या सताव आपको अलग कर सकता है? Distress separate you? क्या आपको निराशा अलग कर सकती है? Persecution separate you? क्या आपको सताव आपको अलग कर सकता है? अलग कर सकता है? Famine separate you? सूखापन आपको अलग कर सकता है? Nakedness will separate you? नंगाई अलग कर सकती है? Pearl or sword will separate you? या जोखिम या तलवार अलग कर सकता है? Verse 36. 36 वचन कहता As है, it is written, जैसा लिखा है, for thy sake we all are killed all the day long. तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। We are accounted as a sheep for the slaughter. हम वह होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। 37th verse. We are more than conquerors हम जयवंत से भी बढ़कर है, through Him who loved us.
उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया that we may continue. कि हम जारी रखें। 38th verse says, 38 वचन कहता For I है, am persuaded. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। Are you persuaded क्या आप निश्चय जानते हैं that He is your crown? कि वो आपका मुकुट Are है? you persuaded that He is your strength? क्या आप निश्चय जानते हैं कि वो आपका सामर्थ्य Are you है? persuaded that He is your victory? क्या आप निश्चय जानते हैं कि वो आपका विजय है? Are you persuaded that nothing can separate you from Him? क्या आप जानते हैं अच्छे से कि वो कुछ भी आपको उससे अलग नहीं कर Are you सकता? persuaded that death can't separate you? आप निश्चय जानते हैं कि मृत्यु आपको अलग नहीं कर सकता? Are you persuaded that life can't separate you? क्या आप निश्चय जानते हैं कि जीवन आपको अलग नहीं कर सकता? Are you persuaded that angels can't separate you? क्या आप निश्चय जानते हैं कि स्वर्गदूत आपको अलग नहीं कर Are you सकते? persuaded that principalities can't separate you? प्रधानताएं आपको अलग नहीं कर Nor सकते, powers separate you? न सामर्थ अलग कर Nor the सकता things है, present or the things to come will separate वर्तमान you. और न भविष्य की बातें आपको अलग कर सकती है, Nor any other creature can separate you from Him. ना ही कोई सृष्टि आपको अलग कर सकती है उससे, Shall be able to separate you from the love of God which is in Christ. और न गहराई और न कोई न कोई चीज ऐसा है जो आपको मसीह के प्यार से अलग कर सकता है. That love which is unlimited. वो प्रेम जो असीमित है, That love which is in Christ Jesus. वो प्रेम जो क्रिस्त यीशु में है, Which is flowing through you. जो आपसे बह रहा है, No one can stop you. कोई भी आपको रोक नहीं सकता, Nothing can stop you. कोई भी आपको रोक नहीं Today सकता। God is calling you परमेश्वर आज आपको बुला that you रहा may है say, कि आप कहे, I am persuaded मैं निश्चय जानता हूँ that nothing and nothing can separate कि me. कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं मुझे अलग कर सकता, Nothing can separate me from the love which is flowing through me. और कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे परमेश्वर के प्रेम वो- से अलग कर सकता है, Which is flowing through me. जो मेरे से बह रहा है। First for one another in the house of God. एक दूसरे के लिए जो परमेश्वर के घर में है. Then for others. और बाकी बाद में दूसरों के लिए। Ruth first chapter and the 16th verse. रूथ पहला अध्याय 16 वचन। Ruth said, रूथ ने कहा, Do you urge me to leave you or turn back from following you? मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। You know, Abraham said, see, land is not supporting. अब्राहम ने कहा कि देख भूमि जो है सपोर्ट नहीं कर रही, See, possessions are not supporting. ओ धन संपत्ति हमें सपोर्ट नहीं कर रही, And Lot got separated. और लूत अलग हो गया। But here, let us look at Ruth, तो आइए हम रूथ की ओर the देखें, one who came from another background. जो दूसरे बैकग्राउंड से आई थी। And she said, उसने कहा, please don't urge me ओ to turn मुझसे back from you. तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, For where you go, क्योंकि जिधर तू जाए I will go. उधर मैं भी आऊंगी, Where you lodge, जहाँ तू टिके I will lodge. वहाँ मैं भी टिकूंगी। Where your people will be, तेरे लोग जहाँ पर होंगे will be my people. वो मेरे लोग भी होंगे, And your God, my God. और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। 17th verse. 17 वचन। Where you die, and I will be buried. जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, May the Lord do the same to me. और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी, May the Lord do the same to me और ऐसा ही परमेश्वर मेरे साथ करे as He has done to you. जैसे उसने तेरे साथ And much किया है। more also. और बहुत कुछ भी If anything, अगर अधिक करे, but the death separate me and you. पर अगर मृत्यु छोड़कर केवल मृत्यु ही है जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Lord separated. पर लूत अलग हो गया, He experienced Abraham, उसने अब्राहम का अनुभव लिया, but he has not experienced Abraham. पर उसने अब्राहम का अनुभव नहीं He लिया। experienced the Lord of nation उसने and the Father of nation. राष्ट्र का पिता या देश का पिता तो देखा, But he has not experienced Abraham.
the father of nations. पर उसने अब्राहम यानी राष्ट्रों के पिता का अनुभव नहीं लिया। Lastly, आखिर में if you look at Elisha, अगर आप एलीशा की ओर देखें, open up 1 Kings 19th chapter and the 20th verse. पहला राजा 19 अध्याय उसका 20वां आयत. 20वां वचन। Initially, he ran like a lot. He ran like a lot. और शुरुआत में तो वह लूत के जैसा भागा। He gave a big party, उसने बहुत बड़ी पार्टी दी, a glorious party, बहुत बड़ी पार्टी, because he got someone to follow. क्योंकि उसे कोई मिला जो उसके पीछे चला। And Lot followed Abraham. और लूत जो है अब्राहम के पीछे चला। Same Elisha did the same. और एलीशा ने भी ऐसा ही किया। But the latter end of Elisha was not like that. पर अंत में जो एलीशा था वो ऐसा नहीं था। He did. उसने कहा He did not did like Lot. वो उसने लूत के जैसा नहीं किया। But 2 Kings 2nd chapter and the 1st verse says, पर दूसरा राजा 2 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, Elisha never left Elijah. एलीशा ने कभी भी एलिया को नहीं छोड़ा। Elisha continued till end. लगातार उसके साथ चला। He was not satisfied in the little things. और वो थोड़ी चीजों में तृप्त नहीं हो गया। Church, God is going to reward you in a greater things. कलीसिया परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी चीजों में In this आशीष time देगा। of pandemic, do not be dismayed. इस महामारी के समय में आप निराश मत हो जाओ। Do not hear the wrong news. गलत समाचार को मत सुनो। Continue to hear the good news. हमेशा सुसमाचार को सुनो। The strength of Israel lived. और इज़राइल का सामर्थ जीवित है। The pride of Israel lived. और इज़राइल का घमंड जीवित The है। healing of cross is now also available for you. और क्रूस की चंगाई अब भी आपके लिए उपलब्ध है। If you shift, अगर आप शिफ्ट हो गए, if you're afraid, अगर डर गए, there you will face the consequences like a lot. लूत जैसे आपको चीजों को देख। Don't turn here and there. यहाँ वहाँ मत भाग। Your God lived. आपका परमेश्वर जीवित He is है। all powerful. वो सामर्थशाली है। He is from eternity to eternity. वो अनंत काल से अनंत काल He is तक है। God of ages. वो वो युगान युग का परमेश्वर है. He is God of ancients of days. और वो युगान युग का परमेश्वर He है। He never changes. वो कभी नहीं बदलता। He is same yesterday, today and वो forever. कल आज और युगान युग Ruth के साथ। understood it. रूथ समझ गए। Elisha understood it. एलीशा भी समझ They गया। continued. लगातार जारी Elisha रखे। continued from Gilgal to Bethel. और एलीशा गिलगाल से बेतल तक From गया। Bethel to Jericho. बेतल से यरीको He तक। continued from Jericho to Jordan. यरीको से यरदन तक। He crossed all possible paths. सब जो संभव मार्गों को पार किया. Today God is telling you, be persisting. आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप जारी रखो। Continue the race. दौड़ को। Don't turn to the right or left. आपके दाएं बाएं मत मुड़ो। Don't look here and there. यहाँ वहाँ मत देखो। Don't be entangled toward the little green. और थोड़े से हरे भरे की और आकर्षित मत Don't दिखाओ। try to become autocratic. और खुद के मालिक खुद बनने की कोशिश मत Trust करो। the Lord. परमेश्वर पे You भरोसा will see the रखो। miracle. और आप जो है वो You will see the चमत्कार wonder. देखेंगे और आप अद्भुत बातों को Trust देखेंगे। Him. उस पर भरोसा Not रखो। just one few things, थोड़ी बातों के लिए नहीं, but in all things. सब में You will see आप देखेंगे, Him. उसे देखेंगे You will be blessed. और आप आश्रित हो Should we जाएंगे। close eyes and क्यों look ना at Him? हमारे आंखों को बंद करें Let us be blessed with a double portion like Elisha. और एलीशा के जैसा दुगना आशीष को पाए। Let us be blessed like Ruth. रूत के जैसा आशीष को पाए। Pray, Lord, हम प्रार्थना for करते each हैं and everyone here. हर एक के लिए जो यहाँ पर है, Those who made up their minds जिन्होंने अपने मन को बना not to लिया, be like Lot. लूत के जैसा नहीं बनना है, Those who have decided जिन्होंने निर्णय लिया not to be like Lot, लूत के जैसा नहीं but to बनना, be like Ruth. पर रूत के जैसा। Father, today I pray for all those who want to become like
Elisha. आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबों के लिए जो एलिशा जैसा बना All those who made up their mind to continue the journey with you. उन सबों के लिए जिन्होंने अपने मन को बनाया इस सफर को पूरा करने के All those decided that they will not look here and there. और वो सभी जिन्होंने निर्णय ले लिया कि इधर उधर नहीं देखेंगे। Father, पिताजी let your very presence come in. तेरी खास उपस्थिति में आए, Whatever it may cost. वो उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों न देनी पड़े, Let them prosper. वो उन्नति पाए You be with them. और तू इनके साथ रहे। All we desire is you, Lord. और हम सिर्फ तुझे चाहते हैं खुदा। In this tent, you be there. और इस तंबू में केवल तू रहे। You lead each and everyone. तू हर एक की अगुवाई कर, Supply everyone. हर एक को दे। Father, let them experience continuity in you, Lord. पिताजी तुझ में वो जारी रख सके And let them experience you. और तेरा अनुभव ले सके Let them have shortage of no good. और किसी भी अच्छी और भली वस्तु की इन्हें कमी ना हो Let them not experience weakness. और कभी भी कमजोरी को महसूस न But करें। now I pray if anyone is weak, पर अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई कमजोर let the है, strength of God enable them. परमेश्वर का सामर्थ इनको मजबूत Let the बनाए grace of God envelop them. और परमेश्वर का अनुग्रह इन्हें ढके रखे। Let the power of God set them free और in परमेश्वर Jesus' का name. सामर्थ इन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम में। Let hands be an healing hands. उनके हाथ चंगाई के हाथ हो Let their speech be a speech of और deliverance. भाषण छुटकारे का हो, Let their life be a life of love. जीवन प्रेम का हो, Let them lack no good. कोई भी अच्छी भली वस्तु की घटी ना हो Let them be blessed. और धन्य हो In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।